जय माता की मित्रों, सितंबर के महीने में बहुत बड़ा बदलाव। यह 9 ग्रह 12 राशियों को व 15 नक्षत्रों को प्रभावित करेंगे। 9 ग्रहों का परिवर्तन और 2 सबसे बड़े प्लैनेट्स 18 माह में जो परिवर्तन करते हैं, ये राहु और केतु का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। राहु वृषभ और केतु वृश्चिक राशि में गोचर। सितंबर सन 2020 में 9 ग्रहों का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। तो इस प्रकार समझ जाए, सूर्य कन्या राशि में गोचर करेंगे 19/7 पर। मंगल मेष राशि में गोचर करेंगे, वक्री होंगे 10 सितंबर में 3:50 पर। तो यहाँ समझते हैं जरा। बुध का राशि परिवर्तन 2 सितंबर सन 2020 में कन्या राशि में भद्र नामक राजयोग बनेगा। और यही मंगल का वक्री होना 10 सितंबर सन 2020 मेष राशि में। तो यहाँ देखा जाए, अपनी मूल त्रिकोण राशि में आते ही रोचक नामक राजयोग। सूर्य का राशि परिवर्तन 16 सितंबर में कन्या राशि में, शुक्र का राशि परिवर्तन 1 सितंबर कर्क में, और फिर ये 28 सितंबर में ही आएंगे सिंह राशि में। और राहु का राशि परिवर्तन 23 सितंबर वृषभ में, और केतु का राशि परिवर्तन 23 सितंबर वृश्चिक में, और गुरु का मार्गीय हो जाना धनु राशि में हंस नामक राजयोग। 13 सितंबर शनि मार्गीय हो जाएंगे मकर राशि में। 29 सितंबर में शश नामक राजयोग, भद्र नामक राजयोग, रोचक नामक राजयोग, हंस नामक राजयोग, 4 महाराजयोग, सूर्य बुध का बुध आदित्य योग। बहुत बड़ा बदलाव, बहुत बड़ा चेंजेस। ये 9 ग्रहों का परिवर्तन होते ही गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी पर आएगा। और ये गुरुत्वाकर्षण क्या करेगा, क्योंकि पृथ्वी पर अल्ट्रावायलेट किरणें जैसी ही रोटेट होंगी तो समझिए सुनामी, चक्रवात और भूकंप आदि, बाढ़ आना, भारत की स्थिति, वैसे भी कोरोना वायरस के थ्रू जो है अर्थव्यवस्था कमज़ोर हो चुकी है और लाखों की जनसंख्या पहुंच चुके हैं, बीमार हो चुके हैं व्यक्ति। तो धीरे धीरे ये बीमारी बढ़ रही है। तो यह समझते हैं बुध उत्तरा, फाल्गुनी, हस्त और चित्रा में गोचर करेंगे, इन नक्षत्रों में गोचर करेंगे। फिर ये नक्षत्रों के स्वामी, ये समझिए कितना बड़ा बदलाव। शुक्र जो है पुष्य और अश्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी में सूर्य, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त और चित्रा में मंगल अश्विनी नक्षत्र में गोचर रहेगा। राहु का मृगशिरा, रोहिणी और कृत्तिका में गोचर रहेगा। तो मृगशिरा मंगल का, रोहिणी चंद्रमा का, कृत्तिका सूर्य का। तो देखिए, ये राहु के शत्रु हैं। तो ये वृषभ राशि वाले थोड़े सोच समझ के रहें। और केतु ज्येष्ठा नक्षत्र, अनुराधा विशाखा। बुध एवं शनि एवं गुरु के तो वृश्चिक राशि वाले बहुत अच्छा समय। गुरु पूर्वाषाढ़ा उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में गोचर रहेगा, शनि का उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में चल ही रहा है गोचर। तो ये 15 ग्रहों का, 15 नक्षत्रों का गोचर। 23 सितंबर में राहु मृगशिरा में ज्येष्ठा में आएंगे केतु। तो इस तरीके से समझिए आप। फिर 31 मार्च में यदि देखा जाए, 27 जनवरी में रोहिणी नक्षत्र में आएंगे। तो ये बहुत बदलाव, बहुत चेंजेस होना और ये कोई ना कोई प्रॉब्लम आना। इन तारीखों को नोट कर लीजिए, इन नक्षत्रों को नोट कर लीजिए। राहु नॉर्थ नोड पे और केतु साउथ नोड पे होते हैं। ये इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं और यहीं राहु और केतु का विराजमान होना और सूर्य ग्रहण का लगना 7 से 9 डिग्री में जब ये आ जाते हैं, तब यह चंद्र ग्रहण आदि लगता है। तो यदि देखा जाए तो इस काल पुरुष कुंडली के अंदर ब्रह्मांड पर क्या प्रभाव रहेगा, व्यक्ति के नक्षत्रों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि व्यक्ति ग्रह नक्षत्रों पर आश्रित है। इस काल पुरुष कुंडली में गुरु धन और का कारक है, धर्म का कारक है, भाग्य, संतान, पति, शिक्षा, व्यापार, कर्म, लाभ, सब इसके हाथ में है। और यहीं देखा जाए, ये नवम और द्वादश भाव, क्योंकि धनु राशि और मीन राशि का कारक है यही। और यही देखा जाए तो शनिदेव को दशम एकादश का भाव मिला है, तो धर्म, कर्म और साथ में न्याय का कारक माना गया है। तो अब इस तरीके से बड़ा बदलाव। लेकिन मैं थोड़ा अभी आपको जानकारी दे रहा हूँ। राहु और केतु जब ये 12/52 पर आएंगे और अपनी ही देखा जाए उच्च राशि में आएंगे, वृत पराशर होरा शास्त्र के अनुसार वृषभ राशि में उच्च होते हैं और कुंभ राशि इनकी मूल त्रिकोण राशि है। और साथ में देखा जाए तो ये कर्क राशि में प्रिय है इनकी। और केतु यदि वृश्चिक राशि में उच्च होते हैं तो मीन राशि इनकी अपने में मूल त्रिकोण राशि है और सिंह राशि इनकी प्रिय राशि है। राहु और केतु का 18 माह के लिए गोचर होता है और 9 माह अच्छा रिजल्ट देते हैं, फिर 9 माह ये गलत रिजल्ट देते हैं, नकारात्मक। 7 वर्ष की केतु की दशा और 18 वर्ष की यदि देखा जाए राहु की दशा होती है। शनिवत राहु, कुंजवत केतु। राहु शनि की तरह है और केतु जो है मंगल की तरह है। और राहु के दोष को बुध समाप्त करते हैं। राहु एक धोखेबाज ग्रह है, झूठा है, छल कराने का है, क्योंकि उसका गर्दन है और नीचे का पार्ट जो दिल है वो सिर्फ केतु के हाथ में है।
विदेशों से राहु संपदा दिलाता है, नशा का कार्य, शराब, तंबाकू, चरस आदि का काम कराता है, रिसर्च कराता है ये राहु। राहु केतु वायरस के कारक हैं, तंत्र मंत्र में भी राहु का काम है, और अनैतिक कार्य हैं, और दूसरों का धन हड़प लेना, जैसे कि आप समझिए ब्याज का काम है, शेयर्स का काम है, लॉटरी का। केतु दुख हानि को दर्शाता है, लेकिन फिर भी तर्क वितर्क, बुद्धि, ज्ञान, वैराग और मोक्ष केतु के हाथ में। केतु यदि प्रसन्न हो जाए तो धन संपदा वाहन दिला देता है, और यही राहु अचानक देने का काम करता है। बड़े बड़े प्रधानमंत्री राहु की महादशा में बने हैं, और केतु ध्वज कहा गया है, और ध्वज हमारी ऊंचाई हैं, क्योंकि वेद में ध्वज बोलते हैं, और ऊंचाइयाँ। तो ये समझे वृश्चिक राशि वाले के लिए बहुत अच्छा समय आ चुका है। राहु इच्छा को बढ़ाता है, केतु इच्छा को गढ़ाता है। राहु विध्वंसक है, केतु मोक्ष है, केतु त्याग है, केतु विराग है। 30 डिग्री से 0 डिग्री पे वक्री दिशा में चलते हैं। राहु 5, 7, 9 केतु इनकी दृष्टियाँ होती हैं, और यही 1, 2, 3, 6, 10, 11 भाव में बहुत शुभ माने गए हैं। कम्युनिकेशन, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, इंटरनेट, ऑनलाइन बिजनेस, शेयर, और यदि इसके काम है, ब्याज के काम है, तो ये काम कराते हैं। तो अब यहाँ समझना है धनु लग्न व धनु राशि वालों का कैसा रहेगा। अब इनका लग्न का ही स्वामी बृहस्पति है, और बृहस्पति हमारे अध्यात्म का कारक है, हमारे धर्म का कारक है, हमारी शिक्षा का कारक है, हमारे संतान का कारक है, और देखा जाए और कन्याओं के लिए विवाह का कारक है। यही देखा जाए तो आपका बृहस्पति और चतुर्थ भाव का स्वामी, जब लग्न में बृहस्पति अच्छी डिग्री में यदि बैठता है और अवस्थाएं अच्छी होती हैं, उनकी दशाएं अच्छी होती हैं, तो यही हंस नामक राजयोग आपको ऊंचा पद देगा, यश देगा, कीर्ति देगा, आपके अंदर नेतृत्व क्षमता देगा, आपके अंदर नैतिक कुशलता देगा, आपके भाग्य में सफलताएं। क्योंकि 5, 7, 9 दृष्टि बृहस्पति के होने से लगन से सीधा जो है संतान को देखता है, तो संतान आपकी अच्छी होगी, उच्च शिक्षा रहेगी, उच्च शिक्षा से लाभ होगा। और यही सप्तम भाव पे दृष्टि आने से मिथुन राशि में आपके यदि देखा जाए तो दाम्पत्य जीवन अच्छा होगा, यही आपका व्यापार अच्छा होगा, यही पति और पत्नी का सौहार्द का है, और यही आपके भाग्य में वृद्धि कर रहा है। भाग्य बहुत अच्छा कर रहा है, क्योंकि अपने ही उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में जब चलेंगे तो आपके भाग्य का ही स्वामी सूर्य है। सूर्य राजा है, राजस्व है, आत्मा है, और महत्वाकांक्षी रहे माना गया है। तो कितना अच्छा समय आ गया। उचित आपका पिता से सुख मिलेगा, पिता से लाभ होगा, और भाग्य उदय होगा, मकान, भूमि, वाहन सुख होगा, माता का सुख होगा, निश्चित तय है ये। अब यही शनि आपके वाणी के स्थान पे, धन के स्थान पे, द्वितीय के स्थान में गोचर करेंगे, मकर राशि में होंगे, सब ग्रही होंगे। जहाँ यदि शनि अपनी ही राशि में, शनि वृद्धि का कारक है, तो धन की स्थिति को मजबूत करेगा, कुटुंब की स्थिति को मजबूत करेगा। अब शनि लेबर का कारक है। शनि देखा जाए जो ट्रांसपोर्ट है, या शनि का काम है खनन का है, पेट्रोल का है, डीजल का है, सीमेंट का है, रियल एस्टेट का है, तो सारी जितने भी काम हैं उनसे आपकी वृद्धि होती हुई दिख रही है। आपका पराक्रम अच्छा होगा, साहस अच्छा होगा, विदेशों से लाभ होगा, आपके कुटुंबजनों से अच्छे संबंध रहेंगे, यही आप बहुत राइज करते हुए दिख रहे हैं। जब ये मंगल आपका अपनी ही पंचम भाव में सवग्रही आएगा और वक्री होगा, तो ये वक्री ग्रह अपनी राशि में बहुत उच्च के हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में तो मंगल आपको उच्च शिक्षा देगा, इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रिकल है, या होटल संबंधी हैं, या आप शेफ का काम करते हैं, तो ये मंगल आपको बहुत ऊंचा पद दे रहा है, निश्चित है। और संतान सुख होगा, संतान आपकी विलक्षण होगी, संतान आपकी बुद्धिमान होगी, आप खुद बुद्धिमान होंगे। आपके बुद्धि के बल पे, आपके साहस के बल पे, आपके पराक्रम के बल पे आप जो है देश का एक निर्माण करेंगे, यशस्वी होंगे, मान और सम्मान में बढ़ोतरी होगी, और ये कीर्ति आपको ऊंचा पद दिलाएगी। और यही आपके यदि देखा जाए रियल एस्टेट का काम है, तो ये या स्पोर्ट्स में है, तो ये पद को बढ़ा रहा है। अब यहाँ समझना है कि वृषभ राशि में जब ये राहु आएंगे और व्यय भाव में केतु आएंगे, तो थोड़े व्यय तो रहेंगे, खर्चे रहेंगे, स्थान परिवर्तन होगा आपको ये समझिए आप इस तरीके से। और थोड़े नकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं राहु केतु के, तो माता पिता अस्वस्थ हो सकते हैं, मकान भूमि का सुख रहेगा, लेकिन कर्जा लोन लेंगे आप, ऐसे में गुप्त रिसर्च रहेंगी, जीवन साथी से थोड़ा कष्ट रह सकता है, दाम्पत्य जीवन पे इसके बुरे असर पड़ रहे हैं, लेकिन ये असर समाप्त भी होंगे, उसका मैं समझाऊंगा आपको। ये निवेश कर सकते हैं आप इसमें, और कर्म क्षेत्र में लाभ और खर्चे, और परिवार में यदि देखा जाए तो भाई बहनों से सुख रहेगा, और थोड़ा आंखों से जुड़ी समस्याएं, नींद से जुड़ी समस्याएं, पैरों से चोट आदि की जुड़ी समस्याएं ये हो सकते हैं। मकान भूमि विमान सुख होता हुआ दिख रहा है, और गुप्त रिसर्च में आप जाते हुए दिख रहे हैं। इस प्रकार से तो ये राहु और केतु का धनु लग्न पे ये प्रभाव रहा।
अब क्या है कि जब भद्र नामक राजयोग बनेगा, आपके दशम भाव में बनेगा, कन्या राशि में सर्वग्रही उच्च के बुध बैठे होंगे, कितनी बड़े महान योग बनेगा। और यही बुध वाणी का कारक है, यही बुध स्मरण शक्ति का कारक है, यही बुध यदि व्यापार का कारक है, बुद्धि का कारक है। यही आपकी बुद्धि को अच्छा करेगा, आपकी वाणी को अच्छा करेगा, आपके व्यापार को अच्छा करेगा, आपका मान सम्मान यश कीर्ति में इतनी वृद्धि होगी कि आपको ऊंचा पद मिलता हुआ बिल्कुल चांस बन जाए। यदि आप केंद्र सरकार में हैं, आप अपनी पार्टी के वक्ता होते हुए दिख रहे हैं, प्रवक्ता होते हुए दिख रहे हैं और ऊंचा पद मिलता हुआ दिख रहा है, यही आपकी एजुकेशन बहुत अच्छी रहेगी। लेखन में, संपादन में, न्यूज़ में या ब्याज वृत्ति में आप चिट फंड्स हैं, शेयर्स हैं, उसमें काफ़ी बढ़ रहे हैं। यदि आप मार्केटिंग में हैं, आरएसएम बनने जा रहे हैं, बैंक में हैं, तो मैनेजर पद आपको मिलने जा रहा है। आईएएस प्रशासनिक सेवा में आप निश्चित हैं। और जो स्टूडेंट छात्र है वो मैथ से या अकाउंट से सीए, एमबीए, बीबीए करने जा रहे हैं। अब आपने जो एग्ज़ाम दिया उस एग्ज़ाम में सफलताएं मिलेंगी, या आपने कोई इंटरनल अपने डिपार्टमेंट का दिया उससे लाभ होता हुआ आपको दिख रहा है। अब ये देखिए कि सूर्य बुध का बुध आदित्य योग भाग्य का स्वामी जब दशम भाव में आएगा और ये इसको दिग्बल मिल जाएगा। ये सूर्य आपको ऊंचा पद तो देना है, सरकारी पद देना, सरकारी कार्यों में, चिकित्सा वर्ग में है, ठेकेदारी में है, तो आपको सरकारी विभाग से लाभ होना है, भाग्य उदय होना है, ये निश्चित है। पिता से संपत्ति मिलनी है, ये निश्चित है। अब क्या है कि ये बुध जब लाभ भाव में जाएगा आपका, और वह भी जो है तुला राशि में 22 सितंबर में, तो ये आपका बुध भाग्य को तो उदय करेगा, शिक्षा अच्छी करेगा और आपकी जॉब अच्छी करेगा। और आपका देखो राजकुमार है बुध अपने में, और राजकुमार तुरंत काम करने का कारक है माना गया, तो लाभ आपको तुरंत देने का काम करेगा। सूर्य राजस्व है, सूर्य आत्मा का कारक है, मंगल पराक्रम है, साहस है, ओज है, तेज है, और यही बुध वाणी है, और देखा जाए बुद्धि है। इस तरीके से आप समझिए, गुरु ज्ञान है, गुरु शिक्षा है, गुरु संतान है। तो ये शनि लेबर है, न्याय है, धर्म है, कर्म है, बैरिस्टर है, जज है। तो ये सारे जब ग्रह अपनी राशियों में बैठेंगे तो आपको लाभ क्यों नहीं होगा, 101% होगा। अब इस तरीके से जब शुक्र यदि आपके, ये समझिए कि आपके अष्टम भाव में आएंगे, थोड़ा म्यूज़िक, संगीत, कला, आर्ट में रुचि रहेगी, नए नए वस्त्रों को आप जाएंगे और ग्लैमर में बढ़ोतरी होगी। ऐसे में अब देखिए कि जब बृहस्पति नीच के थे, अत्याचारी थे, तो भारत की अर्थव्यवस्था कमज़ोर होगी, आर्थिक स्थिति कमज़ोर होगी। भारत में कोरोना वायरस की उत्पत्ति का योग बना, क्योंकि बृहस्पति शनि की युति होते हुए। तो अब ये युति तो तब जाके 25 अप्रैल में जाके ख़त्म होगी, लेकिन जब हंस नामक ये राजयोग होगा तो ऐसे में सितंबर से ही इसका प्रभाव दिखना शुरू हो जाएगा और ये वायरस की प्रॉब्लम धीरे धीरे खत्म होगी। लेकिन आपके भारत में यदि देखा जाए, अब मंदिर खुल जाएंगे, दिवाली खुल जाएंगे, कॉलेज खुल जाएंगे, स्कूल खुल जाएंगे, यूनिवर्सिटीज़ खुल जाएंगी, क्योंकि हंस नामक राजयोग और यही बृहस्पति धनु राशि में चल रहे। जब तक ये नीच राशि में थे तो यूनिवर्सिटीज़ में दंगे हो गए, वाइस चांसलर का सड़कों पर आ जाना हो गया, और यही हमारे शनि की ये युति, सूर्य मंगल शनि, ये बृहस्पति की युति रही, तो हमारी लेबर, हमारे क्लास वर्ग सारे सड़कों पर आ गए। इस तरीके से समझिए, क्योंकि धनु राशि में जब ये केतु का संचरण रहा, छठ वर्गीय जो है हमारा ग्रहण लगा 26 दिसंबर सूर्य ग्रहण, तो ये कोरोना वायरस की उत्पत्ति का ये योग बना। 25 अप्रैल सन 2021 में ये प्रॉब्लम ख़त्म हो रही है। अब ये मंदिर देवालय खुल रहे हैं, कॉलेज खुल रहे हैं, हमारे जो न्यायालय बंद हो गए थे, क्योंकि अब देखिए केतु जो है बृहस्पति के घर धनु राशि में है, वह भी तो यही कार्य कराता है। अब क्योंकि 9 माह अच्छा रिजल्ट, 9 माह नकारात्मक रिजल्ट दिया। अब क्योंकि राहु जब तक मिथुन राशि में थे, और मिथुन राशि बुध व्यापार है और वाणी है, ये आपकी वाणी को अच्छा करा, आपके व्यापार को अच्छा करा, टेलीकम्युनिकेशन को अच्छा किया, तो आपके सारे अच्छे रहे। लेकिन जैसे ही ये चेंज हुआ, आपकी एयरलाइंस बंद होगी, ट्रांसपोर्ट बंद हो गया, कंपनीज बंद होगी, कंपनियों का दिवाला निकल गया, जीडीपी दर नीचे आ चुकी है, भारत की अर्थव्यवस्था खराब हो चुकी है। लेकिन अब वो भारत नहीं है जो सन मतलब कि आप 62 का सोचो। अब भारत बहुत राइज कर चुका, पीपी किट में तो नंबर 2 पे आ गया भारत। भारत का WHO में चेयरमैन बनना, भारत का UNO में नाम होना, तो भारत का विश्व गुरु बनने जा रहा है। भारत ही अब चीन से युद्ध में हराना है, पाकिस्तान को युद्ध में हराना, ये निश्चितता है। लेकिन उत्तराखंड, उत्तर भारत और नॉर्थ ईस्ट में भूकंप आना तय है, ये निश्चित है। इस प्रकार से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।